This is 12th and last multiple choice question of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is a small toy looks like a pipe and shoots a marble out each end. The toy is dropped out of a tree and fires halfway to the ground. One marble shoots directly up and the other directly down. Consider the vertical component of the acceleration Ay of the marbles immediately after the marbles leave the toy. Ignoring any air friction, which of the following options are true about the vertical component of acceleration? तो स्टेटमेंट हमारे हमें ये बता रही है कि हमारे पास कोई खिलौना है और वो खिलौना इस तरह का है कि वो पाइप की शक्ल का है और अपने दोनों किनारों से वो पत्थर शूट कर सकता है और उस खिलौने को गिराया जाता है किसी दरख्त से और जब वो बिल्कुल ज़मीन और दरख्त के दरमियान में होता है तो वो अपने दोनों किनारों से पत्थर शूट करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ये है कि फायर्स हाफ वे टू ग्राउंड, वन मार्बल शूट्स डायरेक्टली अप द अदर डायरेक्टली डाउन। तो एक मार्बल जो है वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा सीधा नीचे ज़मीन की तरफ आता है। कंसीडर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए वाई ऑफ द मार्बल्स। तो आपने दोनों पत्थरों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का उसको देखना है इमीडिएटली आफ्टर द मार्बल लीव्स द टॉय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यही बात लिखी हुई थी कि ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है या फिर मार्बल्स जो हैं वो इमीडिएटली लीव करने के बाद हमें ये बताना है कि उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है। और ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक पत्थर उस खिलौने के अंदर थे वो फ्री फॉल मोशन में नहीं थे, खिलौना फ्री फॉल मोशन में था। लेकिन जब पत्थर खिलौने से निकल गए तो अब पत्थर बजाते खुद भी फ्री फॉल मोशन में हो गए हैं। अब वो खिलौने से हट के खुद फ्री फॉल मोशन कर रहे हैं और जब वो इस मोशन में है तो हमने बताना है कि उनका वर्टिकल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का है वो क्या होगा। तो फ्री फॉल मोशन में हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो। तो अगेन यू शुड बी श्योर अबाउट इट कि हमारे पास जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बी जो ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो क्या होगा, -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। उन्होंने लिखा है कि द अपवर्ड मूविंग मार्बल, ठीक है, कि जो मार्बल ऊपर को जा रहा है, असल में जो मार्बल नीचे को जा रहा होगा उसका भी एक्सेलरेशन यही होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का है वो यही होगा। लेकिन हमारे पास डाउनवर्ड मूव करते हुए मार्बल के बारे में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, यानी हमें जो चॉइसेस दी हुई हैं उनमें से सिर्फ ये वाली चॉइस सही है। लेकिन ये वाली चॉइस सिर्फ इसी मार्बल के लिए सही नहीं होगी जो ऊपर जा रहा है। अगर हमें ये चॉइस दी होती कि जो मार्बल नीचे जा रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या है तो उसका एक्सेलरेशन भी यही आता। सो वी हैव दिस करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।